नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे, मुनि तपस्वी प्रताप भानु राजा से कहते हैं, आपका राज्य यहाँ से 70 योजन पर है। आप अभी अंधेरा हो गया है तो आप नहीं जा पाओगे, तो आज के लिए यही रुक जाओ, सवेरा हुए तो चले जाना। तो राजा वहाँ मुनि के आश्रम में ठहर जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन्ह अस्तर भी जानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरथ अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राजा राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अधिआरा, जो जन 70 नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजू अस जानी, तुम जाएहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी, मिलई सहाई। आपुनु आवई ताहि पही ताही तहा ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयसु धरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसेऊ ताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा अंधेरा हो गया था और सारी थकावट मिट गई और राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर वो राजा को बैठने के लिए आसन देता है और तपस्वी कहता है, तुम सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके ऐसे अकेले वन में कहाँ जा रहे हो। तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण, तुम्हारे लक्षण तो चक्रवर्ती राजा से है, तो फिर तुम यहाँ कैसे। तो मुनि की बातें सुनकर प्रताप भानु राजा कहते हैं, मैं प्रताप भानु नाम का एक राजा है, उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए यह रास्ता भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे ऐसा जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज ही ठहर जाओ, कल सवेरे होते ही चले जाना।
तो तुलसीदास जी कहते हैं, जैसा भवितव्यता होती है वैसी ही सहायता मिलती है। यहाँ तो या तो आप उसके पास जाते हैं या वो चीज़ आपके पास आती है। अगर आपको अगर आपको कहीं से भी मदद मिल रही है तो या तो आप उसके पास जाते हैं या खुद वो आपके पास आती है चीज़, ऐसा यहाँ कहा गया है। और आगे बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। फिर राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। तो बाकी का हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।